हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग एसएससी एमटीएस एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। काफ़ी बेबीआई प्रश्न है, तो सभी को आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, पूरा पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताना है भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। बताना है भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसने तैयार की थी? बताना है पाकिस्तान की प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ऑप्शन ए में है फजलुल हक, ऑप्शन बी में मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी में सिकंदर हयात खान, ऑप्शन डी में रहमत अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, फजलुल हक इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताना है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए में परिसंघ, ऑप्शन बी में अर्ध परिसंघ, ऑप्शन सी में एकात्मक, ऑप्शन डी में है संघ, राज्यों का संघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के अनुसार वर्णित किया गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख है? बताना है भारत संविधान में कितने प्रकार का रीट का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी 5 है। भारत के संविधान में रीट का उल्लेख 5 है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नाबार्ड क्या है? बताना है नाबार्ड क्या है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी में वित्तीय संस्था, ऑप्शन सी में कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, ऑप्शन डी में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी ये डी ऑप्शन है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म बताना है, CSO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन ए में कस्टम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में कोर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में कॉस्मोस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी में है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बताना, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरा विश्व में। तो ऑप्शन ए में 5वां, ऑप्शन सी में है 7वां, ऑप्शन बी में 6ठा, ऑप्शन डी में है 8वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कुपियर बेल्ट क्या है? बताना है कुपियर बेल्ट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है, यही है कुपियर बेल्ट। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताना है कौन ये इनमें से पोषक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए में बोरॉन, ऑप्शन बी में कॉपर, ऑप्शन सी में आयरन, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी नाइट्रोजन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण नहीं है। फिर अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम
का मुख्य कार्य क्या है, बताना है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या रहता है, तो ऑप्शन ए में फैटी एसिड संश्लेषण, ऑप्शन बी में प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ऑप्शन डी में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्याज का खाद्य भाग होता है, क्या होता है प्याज का खाद्य भाग, तो ऑप्शन ए में है रूपांतरित जड़, ऑप्शन बी में वायवीय पुष्प, ऑप्शन सी में है वायवीय तना, ऑप्शन डी में गुद्देदार पत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, गुद्देदार पत्ते इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, वाहनों के कार्य करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन का कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है, जो उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है, क्या होता है बताना है। तो ऑप्शन ए में नायलॉन, ऑप्शन बी में पॉलिस्टर, ऑप्शन डी में है टेरिलीन, ऑप्शन सी में कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ITI का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कपास। शुद्ध न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कपास है। फिर अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास के जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए में एक्सरे, ऑप्शन बी में गामा किरणें, ऑप्शन डी में अल्ट्रा वायलेट रे, ऑप्शन सी में अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, बताना है किसका ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में कांच, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन सी में शीशा, ऑप्शन डी में जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, जल इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के तापमान में वृद्धि को ब्लैंक स्पेस से नीचे रखने का निर्णय लिया गया। तो ब्लैंक स्पेस से वहाँ क्या भराएगा वो भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का निर्णय लिया गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज और कंप्यूटर के बीच ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर और कंप्यूटर के बीच को। तो ऑप्शन ए में ब्रिज, ऑप्शन बी में इंटरफेस, ऑप्शन सी में है कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी में टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताना है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, राजस्थान में पुष्कर मेला होता है। राजस्थान में कौन मेला होता है गाइस, तो पुष्कर मेला वाला।
होता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अच्छे से देखते जाइए। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक किसी तरह का वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, जेट इंजन की खोज इनमें से किसने की थी? बताना है जेट इंजन की खोज इनमें से किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक ह्यूल्टे ने की थी। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मोबाइल टेली कम्युनिकेशन के लिए तियानतोंग 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चीन ने हाल ही में मोबाइल टेली कम्युनिकेशन के लिए तियानतोंग एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है चीन ने। फिर अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा? बताना है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ऑप्शन ए में है डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी में है एडम रिमथ, ऑप्शन सी में जॉन कीनस, ऑप्शन डी में थॉमस माल्थस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी एडम रिमथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की। फिर है अगला प्रश्न, वर्ष 2018 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताना है वर्ष 2018 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में मलेशिया, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया में वर्ष 2018 का एशियाई खेल का आयोजित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन ए में राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बी में सेना दिवस, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन डी में है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में। फिर अगला प्रश्न, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुस्तक समारोह में निम्नलिखित में से किसे 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताना है किसको सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी मनोज कुमार को 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? बताना है प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है विश्व का। तो ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है स्वीडन, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्वीडन है प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश। तो आज के लिए इतना ही गाइज, काफ़ी